हम वापस सुपर प्राइम टाइम पे आएंगे, लेकिन इस वक्त आपको सीधे वाराणसी ले चलते हैं, जहां पर संपादक और प्रख्यात लेखक हेमंत शर्मा जी की किताब के विमोचन के मौके पर बोल रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चर्चा चाहते हैं तो हीरू पान वाले और पेलू गुरु के बनारसी मंत्रों का मर्म चूक जाएंगे यदि इस पर एकेडमिक चर्चा करना शुरू करेंगे अथवा औपचारिक चर्चा करना शुरू करेंगे। कहानियों का आनंद स्वाभाविक रूप से जाता रहेगा, इसलिए इस किताब पर चर्चा उसी अंदाज और उसी भाषा में होनी चाहिए जिसमें वो लिखी गई है, तभी किताब के साथ न्याय होगा और आपको आनंद भी आएगा। हेमंत जी की काशी प्रणम्य है और बनारस यह परम रम्य है। मैंने तो समीक्षक मेधा को किनारे रखकर इस पुस्तक की उंगली पकड़कर बनारस के रस में दशकों बाद फिर से मैंने गोता लगाया है, क्योंकि मैं भी अविभाजित बनारस का ही रहने वाला हूं और मेरा बचपन यही बीता है, चंदौली तो बाद में बना है। इसलिए कम से कम एक पाठक के नाते मैं इस पुस्तक पर ठीक उसी तरह से बात करने की इच्छा रखता हूं जिस बेलौस अंदाज में यह पुस्तक लिखी गई है। बहनों भाइयों, मैं चाहकर भी देखो हमारी काशी पर उस शैली में बात नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि कुछ मर्यादाओं में बंधा हुआ हूं। मैं पंडित हेमंत शर्मा तो हूं नहीं कि बेलौस भाषा में संदर्भ, किस्सागोई, चुहल, चुटकी, मौज मैं घोल सकूं। यही काम यही कर सकते हैं, और जो काम करते हैं यह सब घोलने का, तो जो पढ़ने वालों को ऐसा बांधते हैं कि पुस्तक का पाठ या 5 डायमेंशनल अनुभव बन जाए। और 3D सिनेमा तो आपने देखा ही होगा, लेकिन अब तो 5 डायमेंशन या 5D की टेक्नोलॉजी भी आ गई है, और जहां दृश्य के रंग, ध्वनि और गहराई के साथ गति, गंध और तापमान की भी अनुभूति होती है। इस किताब में आपको बनारस की ऐसी पंच तत्वीय अनुभूति मिलेगी। और ये 5 तत्व कौन हैं, यह बताकर मैं इस किताब पढ़ने से पहले आपका मजाक किरकिरा नहीं करना चाहता हूं। बस इतना कह सकता हूं कि यह पुस्तक बनारस के रसलोक का एक ऐसा रसायन है जिसमें कई तत्व मिले हुए हैं। और मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि काशी तो युगों से यह बहुत ही रहस्यमय है, पर हेमंत जी इस काशी के मस्त रहस्य लोक की ऐसी वीथियां, गलियां खोलते हैं जहां एक मोड़ पर आपको बेजोड़ ठहाका मिलता है तो दूसरे पर गहरा अवसाद यानी डिप्रेशन। एक दिशा में व्यंजनों का बाजार है तो दूसरी ओर संघर्षों का अंबार भी है। एक सीढ़ी पर चुंबकीय आसक्ति है तो दूसरी पर परम विरक्ति भी है। वे इतिहास, धर्म, दर्शन और राजनीति के शास्त्रीय संदर्भों को इन कथाओं में बड़े मनोयोग से पिरोते हैं। देखो हमारी काशी को मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाया, मगर जो कुछ भी मैंने पढ़ा और देखा मैं तो तृप्त हो गया हूं। गूंगे को सरकरा जैसी तृप्ति है।